इस सवाल में एक छोटा सा लॉजिक समझाते हैं, समझिए, नहीं तो बेसिक तरीका से बनाइएगा समय ज़्यादा लगेगा, और मुझे लगता है आप लोग बेसिक के तरीका से बना रहे होंगे। यहाँ पे कहा कि P गुणा Q का अर्थ है P Q का पिता है। यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए कि P और Q के जगह पे कुछ भी दिया जा सकता है, उससे आपको मतलब रखना ही नहीं है। आपको मतलब यही रखना है कि गुणा का मतलब क्या है, तो गुणा का मतलब पिता है। और कौन पिता है, तो P Q का पिता है। P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, तो P Q की बहन है। तो जहां गुणा रहेगा वहां पे पिता लेंगे, और जहां माइनस रहेगा वहां पे बहन। अब P प्लस Q का अर्थ है P Q की माता है, तो P Q की माँ है। तो जहां प्लस होगा वहां पे माँ, और यहाँ P भागा Q का अर्थ है P Q का भाई है, जहां भागा होगा वहां पे भाई ले लेंगे। ठीक है। अब सवाल कहा, निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि J F का पुत्र है। अब J होना चाहिए F का पुत्र यानी बेटा। अब देखिए बारी बारी से चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, और तब पता चलेगा कि हमारा सवाल का उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा। अगर आप बेसिक तरीका से इसको सोल्व करिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। ट्रिक डायरेक्ट लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे सब में हम क्या कर रहे हैं, पीछे के तरफ जा रहे हैं, तो आप ट्रिक लगा लीजिए कि पीछे से चेक करना है। ऐसे देखिए, अब गुणा का मतलब क्या है, इसका पिताजी। अब माइनस का मतलब पिताजी की बहन बुआ। अब भागा का मतलब बुआ का भाई चाचा। हमसे कहा JF का पुत्र है, तो JF का पुत्र हुआ, चाचा हुआ। तो पहला ऑप्शन सवाल का गलत है। अब दूसरा पे आइए, F से कहां जाइए, T पर, T से R पे, R से J पर। गुणा का मतलब इसका पिताजी। अच्छा, तो इसका पिताजी हुए, अब माइनस का मतलब पिताजी की बहन बुआ, और प्लस का मतलब बुआ की माता दादी। ये भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ऐसे तेजी में चेक होगा, समय बचेगा, सही बनेगा। अब देखना है कि JF का पुत्र है, तो देखेंगे JF का पुत्र है कि नहीं। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, तो ऐसे चेक करेंगे। तो गुणा का मतलब इसका पिताजी, अब माइनस का मतलब पिताजी की बहन, अब बहन का भाई। तो पिताजी की बहन बुआ, बुआ का भाई फिर चाचा। ये ऑप्शनवा में खाली लेटरवे इधर उधर है, बाकी रिलेशनवा वही आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब समस्या ये है कि आप डी मारिएगा कि ई मारिएगा। अच्छा, रियल में देखा जाए तो सवाल बहुत जबरदस्त है हमारा हिसाब से। एज ए शिक्षक, विद्यार्थी के नज़र से देखेंगे तो सवाल बहुत बदमाश है, खराब है, घटिया है कह देंगे। इसलिए घटिया है, इसलिए सवाल खराब है क्योंकि ऑप्शन मिलवे नहीं किया। लेकिन अगर हमारा हिसाब से एज ए शिक्षक देखिएगा, बहुत जबरदस्त सवाल है। कौन मारिएगा, डी मार दिए, सबका गलती। ऑप्शन नंबर ई मारिए, सही होगा। नन, एकरा में से कोनो आंसर सही नहीं है, आंसर होगा नन। जो डी मारेगा निर्धारित नहीं कर सकते, उनका गलत हो जाएगा। ऑप्शन एक और जबरदस्त है, क्वेश्चन से ज्यादा जबरदस्त ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। 2 नंबर सवाल को देखिएगा। देखिए, इसके बदले में ये, इसके बदले में ये, इसके बदले में पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक लेटर के बदले में कोड और दूसरा का लेटर के बदले में कोड लिख के तीसरा का लेटर के बारे में पूछे, तो आप सबसे पहले मेथड लगाइएगा हमको हम इससे चुरा लो। वो वाला मेथड कैसे लगाते हैं, जैसे यहाँ पे जो लेटर लिखा हुआ है वो लेटर यहाँ पे है कि नहीं देखते हैं। अगर है तो लेटर उठा के नया वर्ड बनाएगा, तो हम कोड उठा के नया कोड बना देंगे, तो हो गया हमको हम इसे चुरा लो। उसी में से तो निकाल देना है आंसर। मगर यहाँ पे फुटबॉल में जो लेटर है वो यहाँ पे नहीं है, एकरा मतलब हमको हम इसे चुरा लो वाला मेथड लगने वाला नहीं है। अब आपको समझना पड़ेगा कि बी के बदला में 2 कैसे लिखा था। कैसे का लिखा, बी का वैल्यू 2 होइबे करता है, लेकिन ओ का तो 15 होता है, 4 लिखा। अब यहाँ पे लॉजिक समझिए, पूरे अल्फाबेट में 2 तरह के लेटर होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन, एक वॉवेल लेटर और एक कंसोनेंट लेटर, एक स्वर अक्षर और एक व्यंजन अक्षर। स्वर अक्षर का संख्या कै गो होता है, 5 गो, A E I O U। इसके स्थानीय मान भी है और इसके जातीय मान भी है। स्थानीय मान के हिसाब से चलिएगा तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा स्थानीय मान के हिसाब से। और जातीय मान के हिसाब चलिएगा तो 1 5 9 15 21 होगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, बी का वैल्यू 2 होता है, लिख दिया क्योंकि ये कंसोनेंट है। ये जो दोनों का दोनों वॉवेल है, स्वर है, ये दोनों का दोनों जो वॉवेल है, स्वर है, उस स्वर में भी ओ स्वर है,
तो ओ स्वर यहाँ पे कै नंबर पे है? 4 नंबर पे। तो इसका जो स्थानीय मान है उसी को 2 जगह पे लिखा। आ के का वैल्यू 11 है, व्यंजन है, ज्यों का त्यों लिखा। लॉजिक पता चला? व्यंजन अक्षर का प्लेस वैल्यू और स्वर अक्षर का स्थानीय मान को लिख दिया। अब आप यहां पे मत देखिए, यहां भी वही किया है, टाइम बर्बाद होगा, डायरेक्ट निकालिए। तो एफ का 6, आ ओ का 4, फिर ओ का 4, आ टी का 20, बी का 2, ए का 1, एल का 12, एल का 12। ऑप्शन बोलिए, बी नंबर हो गया। तो मारो ना, डी बना दिए तो डी डी कर रहा है, नहीं बना था तो कुछ नहीं बोल रहा था। चलो डी मारो, हो गया। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। आगे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर को समझिएगा। सी, बहुत बढ़िया। चलो देखो लॉजिक सुनो। कहा एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 16 62 से संबंधित है। तो 16 में 4 गुना कर दो, 64 - 2 कर दो, आ जाएगा 62। यहां देखो उसी तर्क के अनुसार 12 46 से, तो 12 चौका 48 - 2 बराबर 46। तो भैया यहाँ पे 21 का निकालना है। तो 21 चौका 84 - 2 बराबर 82। आंसर ऑप्शन सी। बोलो कोई तकलीफ, दिक्कत नहीं ना है? आगे चलें, 4 नंबर। एक लड़कियों की पंक्ति में जूली बाएं से 18वें और झूमी दाएं से 12वें स्थान पर। से 18 नंबर पे जूली होगी, तो जूली से पहले भी लोगों का संख्या होगा कितना? 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 असही असही 17। आप 5 7 को लिखिए। अब देखिए, अब कहा कि झूमी दाएं से 12वें स्थान पे, इसको फिलहाल छोड़ दीजिए। अगर झूमी को 5 स्थान दाएं खिसका दिया जाता है, तब जूली का स्थान झूमी के तुरंत दाएं हो जाता है। ये जुलिया का जो स्थानवा है, ये झूमिया के तुरंत दाएं होगा। झूमी के तुरंत, देखो तो तुरंत दाएं हुआ ना, लेकिन झूमी यहां पे आई है कैसे? 5 स्थान खिसक के, कहां? दाईं ओर। अब सोचो खिसकी होगी कहां से? यहां से। यहां पे पहले होगी कौन? झूमी। यहां से खिसकी होगी दाईं ओर, कितना? 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान। यहां पे जब आई है तब न जूली इसके तुरंत दाईं ओर गई है। एकरा मतलब झूमी पहले यहां पे थी और ये स्थान दाईं ओर से कितना था? 12 था। तो दाईं ओर से 12 स्थान कब होगा? जब इसके पहले 11 गो विद्यार्थी होंगे, तबे ना 12 नंबर पे स्थान आएगा। तो इससे पहले 11 गो रखिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और कै गो? 5 गो। तो इधर से 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 नंबर पे झूमी, बाएं से 18 नंबर पे जूली। झूमी को 5 स्थान दाईं ओर खिसका दिए, जूली झूमी के तुरंत दाएं चली गई। कहा पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? ये सब खेला तो 18 गो में हुआ है। 18 के बाद 5 गो बढ़ गया, तो 18 2 20 3 23। ऑप्शन डी। बुझाया? छापिए।